Good morning, class 7. This is our lesson Fire, Friend and Foe. Lesson number 8. Fire है वो हमारी फ्रेंड है या foe हमारी शत्रु. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. जो पहले के लोग थे वो फायर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इतना जानते थे कि जो फायर है उसे क्या क्या नुकसान हो सकता है. It must have was lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उसने जब फायर को यूज़ करना शुरू किया उससे पहले वो जो लाइटनिंग है, थंडर, बिजली कड़कती है उसको देखा, वोल्केनोस को देखा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. फायर जो कैसी है, पावरफुल थी और डेंजरस, और जिससे वो डर गया था. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction. पहले के लोग जो फायर से पजल हो गए थे, लेकिन अब हमें पता है कि फायर क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक रिजल्ट है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब ऑक्सीजन जो एयर में होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ फ्यूल में मिक्स होती है, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी और हीट निकलती है और लाइट इज़ रिलीज्ड, लाइट भी रिलीज होती है. इसको हम फायर बोलते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. फायर जो है, आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए हमें. फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए. वुड, कॉयल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. Oxygen comes from air. That is why when you blow on smoothing paper, इसलिए जब तुम किसी पेपर के ऊपर ब्लो ऑन करते हो, फूंक मारते हो, it often burns into flame. The third thing needed to make fire is heat. तीसरी चीज़ हीट है जो फायर के लिए ज़रूरी है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डो नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. अगर हमारे पास फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट नहीं है तो वहाँ हम आग नहीं लगा सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इटसेल्फ. अगर ऐसा होता तो जैसे न्यूज़पेपर स्टिक जो ऐसे पड़े रहते हैं वो अपने आप ही जलने लग जाते. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. ठीक है, हमें हीट करते हैं ताकि वो उसमें फायर लग जाए. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. माचिस से करते हैं ऐसा. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न. हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना शुरू कर देता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. ऐसा कहा जाता है कि फायर तो एक अच्छा सर्वेंट है और एक बैड मास्टर भी है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ कीप्ड अंडर कंट्रोल. इसका मतलब है अगर हम उसको कंट्रोल में रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी डेंजरस. हम घर में इसका यूज़ करते हैं खाना बनाने में, अपने घर को गर्म रखने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. लेकिन अगर ये हमारे कंट्रोल से दूर जाती है तो ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed and injured. बहुत सारा एरिया इससे डैमेज हो चुका है काफ़ी हर ईयर. और बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए. बहुत सारे लोग मारे गए और इंजर्ड हो गए. Just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. ठीक है, अब यहाँ पर 3 तरीके हैं जिससे हम फायर को बुझा सकते हैं. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड ऑफ अर्निंग इज टेकन अवे. ठीक है, कि जो 3 चीज़ें हैं उसमें से कोई एक चीज़ को हम अगर हटा दें तो हम फायर को जलने से रोक सकते हैं. जैसे वी कैन टेक अवे द फ्यूल. अगर हम फ्यूल को हटा दें. इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन. अगर फायर के पास
जलने के लिए फ्यूल ही नहीं होगा तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, कोई आग लगेगी ही नहीं। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। और हम फायर को कैसे बुझा सकते हैं, और ज़्यादा फ्यूल ना डाल के।